क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं जो इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इसमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आती है। द वर्ड फिज़िक्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिकोस मीनिंग नेचुरल। फ़िज़िक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका जो है फिजिकोस, उसके मीनिंग्स हैं नेचुरल मतलब कुदरती। डेफिनेशन फिज़िक्स इज़ अ साइंस विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है कि फ़िज़िक्स ऐसी साइंस है जो मैटर और एनर्जी के ताल्लुक़ को स्टडी करता है। फिजिक्स इज द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशन। कि वो मैटर एनर्जी के प्रॉपर्टीज़ और उनके म्यूचुअल रिलेशन को पढ़ते हैं। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपसे और से पहले तक कर लेंगे, ठीक है। अब है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ये मेन ब्रांचेस के नाम है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। वैसे तो इसकी 9 ब्रांचेस हैं, यहाँ आपकी डिफाइन हुई हुई हैं। मैकेनिक्स कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स जो है वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से कंसर्न करती है फोर्स के ताबुन से और ताबुन के बगैर, मतलब उसकी वजह भी पढ़ते हैं और उसकी वजह पढ़े बगैर भी करते हैं। नाउ ये आपकी मैकेनिक्स है विच कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, दैट इज़ द डेफिनेशन। इलेक्ट्रिसिटी विच कंसर्न विद द फिजिकल फिनोमिना इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर इफेक्ट, मतलब वो फिजिकल फिनोमिना जो इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके इफेक्ट से हासिल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच कंसर्न विद द ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल लॉज मेथड रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में जोड़ते हैं वो तमाम मुशाहिदे, उसूल, कानून और तरीके, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। प्लाज्मा फिजिक्स विच कंसर्न विद द प्रॉपर्टी ऑफ हाईली आयनाइज आइटम फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बार न्यूक्लियर विद इलेक्ट्रॉन और विदाउट इलेक्ट्रॉन आयन प्लाज्मा। ये प्लाज्मा फिजिक्स चलाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसमें हम हाईली आयनाइजेशन आइटम के बारे में पढ़ते हैं जो बार न्यूक्लियर बना रही होती है विद इलेक्ट्रॉन और विदाउट इलेक्ट्रॉन। ये हम प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हैं। बायोफिजिक्स द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ऑन द बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। जो बायोलॉजिकल साइंस हम फिजिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से पढ़ते हैं उसे बायोफिजिक्स कहते हैं, जिससे आजकल हम सारी मशीनें बना रहे हैं जो इंसानों पर इस्तेमाल होती हैं। अभी मेरे पास इतनी ही डेफिनेशन मौजूद हैं, आप ये 5 ही कर लीजिएगा, ये नहीं बाकी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल। ये स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ता है, किसको? सॉलिड मटेरियल को। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी सिमिलर डेफिनेशन होती है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। ये न्यूक्लियाई ऑफ एटम के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस को पढ़ता है। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। सही है। एक और होती है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स की भी सेम डेफिनेशन होती है, उसमें हम यहाँ सॉलिड मटेरियल की जगह पे क्या लिख देते हैं? एटम्स। क्या लिख देते हैं? कि वो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ पढ़ता है किसकी? एटम्स की। एटॉमिक फिजिक्स में डेफिनेशन यही रहती है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉलिड मटेरियल की जगह? एटम। तो आप ये सारी डेफिनेशन इसकी याद करेंगे, ये आज का आपका टॉपिक है।